पानी का विवाद बढ़ा रहा, विधायकों की टेंशन। जल संकट को लेकर सिवनी पहुंचे बालाघाट से विधायक, अधिकारियों से की चर्चा। बालाघाट जिले के विधायक मधु भगत और सिवनी विधायक दिनेश मुमुन राय आज सिवनी जिले के भीमगढ़ संजय सरोवर बांध पहुंचे, जहां उन्होंने इरिगेशन विभाग के अधिकारियों से पानी की समस्या को लेकर चर्चा की। दरअसल दोनों विधायक बालाघाट के डूटी बांध में पानी छोड़ने की मांग को लेकर पहुंचे थे। विधायक मधु भगत ने बताया कि जिले के किसान रबी की धान की फसल को पानी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे वह आंदोलन पर उतर आए हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों से विधायक मधु भगत ने चर्चा की। हम दो चार आंदोलन भी देख रहे हैं कि वहाँ बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी जो भी दल के हैं सभी लोग एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और मांग सिर्फ एक ही है कि पानी किसी भी हालत में दिया जाए। क्या विधायक भी दलगत भावना से ऊपर उठकर प्रयास कर रहे हैं? आपके सामने बिल्कुल सब कुछ साक्ष्य है। मैं दलगत की बात तो मैं शुरू से करते नहीं आया, जरूर कांग्रेस पार्टी का विधायक, लेकिन मेरे संबंध सभी दलों से हैं। और जब किसान की बात आती है, अन्नदाता की या अन्य ऐसी सामाजिक बात आती है, तो हम लोग सब दलगत से उठ करके हम काम करते हैं। और उसी तारतम्य में मैंने मुनमुन राय जी के घर जाकर के, ऑफिस जाकर के संपर्क किया। और चूँकि वहाँ के विधायक है, भीमगढ़ उन्हीं के अंदर में आता है, जैसे हमारा ड्यूटी आता है हमारे अंदर में, बालाघाट के सभी विधायक के अंदर में। तो हमने दलगत भावना से ऊपर बात की और बहुत हमने बातें रखी। तो उन्होंने बताया कि सीएम साहब से उनकी बात हुई है और माचागुड़ा का पानी, क्योंकि प्रभारी मंत्री ने भी यहाँ बात रखी थी, तो माचागुड़ा का पानी मिलेगा। तो हमको अंततः सफलता मिली। सफलता ये मिली है कि 65 लगभग जो मैंने वहाँ से जो लेके आया हूँ, 65 एमसीएम पानी माचागुड़ा में है। तो माचागुड़ा से जो पानी डिस्पैच होगा वो 35 एमसीएम डिस्पैच होगा। कहाँ के लिए? भीमगढ़ के लिए। भीमगढ़ में जब वाटर लेवल उनका बन जाएगा, कहाँ तक? जब उनका ड्रिंकिंग वाटर जल जो होता है नगर पालिका का, वो एक व्यवस्था बनने के बाद जो पानी बचेगा, जो ऊपर ओवरफ्लो करेगा, वो हम आपकी ड्यूटी के लिए छोड़ेंगे। ये सफलता हमको हाथ लगी है। मैंने टाइम ड्यूरेशन की बात पूछी, तो टाइम में अभी कम से कम 8 से 10 दिन, जो आज पानी छोड़ा गया माचागुड़ा से, 8 से 10 दिन तो उसको भीमगढ़ आने में लगेगा। जब वो लेवल होगा तत्पश्चात फिर वहाँ से वो ड्यूटी बांध के लिए छोड़ेगा। तो आप परिस्थितियों को समझ सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि लगभग 15 से 20 दिन, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 दिन पानी हमको मिलेगा। और जो बालाघाट को पानी मिलेगा, क्योंकि वो 35 जो एमसीएम है, वो 30 एमसीएम तक सिवनी में ही कंज्यूम होगा, क्योंकि उसको आने में लगेगा। जो ओवरफ्लो होगा वो 5 से 7 एमसीएम पानी हमको ड्यूटी में मिलेगा। मैं समझता हूँ कि पानी जल संकट ये हर वर्ष गहराता है, लेकिन इस बार भीषण है। किसानों ने एक तरफा फसल लगाई, पानी कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। आज किसानों के प्रति भी जब मैं देखता हूँ तो दर्द होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि अन्नदाता है, किसान तो मेहनत करना चाहता है, लेकिन सरकार की जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं पे पानी के किसान बेहद आक्रोश में है और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द पानी मिले। आप भी भीमगढ़ बांध देखने गए थे, क्या वहाँ की वस्तु स्थिति है और क्या देख के आए? निश्चित तौर पे पूरा बालाघाट जिले का किसान आंदोलित है, आक्रोश में है, क्योंकि सब किसान हमारे निर्भर है ड्यूटी बांध के ऊपर। और ड्यूटी बांध का जो पानी था, हमें जितना मिलना चाहिए था उतना पूरा पर्याप्त मिला नहीं। काफ़ी प्रयास के बाद कोशिश ये हुई, तो फिर हमको 20% करीब हमको पानी का वहाँ से हमारा समाधान होता है ड्यूटी बांध से, जो भीमगढ़ से पानी मिलता है। ड्यूटी बांध भी सूख चुका है, लेकिन कल मैं किसान आंदोलन में था। इसके पूर्व में 2 दिन पहले प्रभारी मंत्री जी से भी सारे विधायकों का डिस्कशन हुआ था पानी के लिए। जो उन्होंने बात ही रखी थी कि भीमगढ़ में पानी अगर नहीं होगा तो हम माचागुड़ा से आप प्रयास करें। अंततः कल किसानों ने आंदोलन रख दिया। आंदोलन में मैं भी आमंत्रित था, मैं गया आंदोलन में।
और चकाजाम से लेकर सारी स्थिति जब निर्मित हुई तो वहाँ एक निराकरण निकाला गया कि 24 घंटे के बाद हम फिर से आंदोलन कर सकते हैं, मोहलत दे रहे हैं प्रशासन को कि पानी छोड़े। लेकिन मैं चूँकि एक जिम्मेदार पक्ष हूँ तो मैंने पहले भीमगढ़ जाना उचित समझा और मैंने किसानों से बोला कि मैं भीमगढ़ जाऊँगा। आज मैं सुबह से भीमगढ़ के लिए निकला हूँ। भीमगढ़ पहुँचने के बाद मैंने मुलाकात वहाँ के विधायक सिवनी के श्री मुनमुन राय जी से बात की। तत्पश्चात फिर मैंने बात की जो आपके अशोक डेरिया जी हैं उनसे मैंने बात की और मैंने गंभीर जल समस्या, पीने का पानी, किसान की सिंचाई के पानी की बात रखी। तो काफ़ी दबाव देने के बाद जो उन्होंने मुझे वास्तविक स्थिति बताई कि एक बार बोले आप भीमगढ़ का डैम जरूर चेक कर लें। तो मैंने कहा मैं तो देखने ही आया हूँ, मैं गया वहाँ भीमगढ़ भी गया। भीमगढ़ में मैंने जब जाके देखा तो जहाँ से पानी डिस्पैच होता है, जो हमारे ढूटी बांध के लिए नदियों को जो जोड़ता है, वहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, वहाँ छोटी सी पानी की परत है और दूर पे जो पानी स्टोरेज दिखता है जो डैम है वहाँ पूरी बातें क्लियर हो गई है, चाहे वो अधिकारी हो वहाँ के क्लियर जनप्रतिनिधि है। पूरी क्लियर है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार अधिकारी के साथ बैठ कर आया हूँ, सी के साथ बैठ कर आया हूँ और जिम्मेदार व्यक्ति जो यहाँ के विधायक हैं उनके साथ बैठ कर आया हूँ और प्रत्यक्ष रूप में मैंने भीमगढ़ का पूरा मुआयना किया है और मैं सारी चीज़ें जो बोल रहा हूँ ये साक्ष्य के साथ बोल रहा हूँ। साक्ष्य में वीडियो है मेरे पास, आप देख सकते। किसानों से क्या कहना चाहेंगे जबकि 15-20 दिन पानी आने में लग जाएगा लगभग? किसान को जो पानी चाहिए वो तत्काल चाहिए। किसान के दुख में, किसान के साथ तकलीफ में हम खड़े हैं, लेकिन हम भी एक वो शक्ति नहीं है कि हम बरसात करा दें या पानी को बहा दें, गड़बड़ा करके नदी से यहाँ से वहाँ ट्रांसफर। पानी अपनी प्रक्रिया से चलेगा। अगर आज भी छूट रहा है तो भी 15 से 20 दिन पानी आने में, 10 दिन तो सिवनी आने में लगेगा और सिवनी से आने में हमको 5 दिन 6 दिन लगेगा। अब कितना पानी आता है, मैंने 5-6 एमसी जो नौबत आई है जल संकट का, ये रबी में धान लगाने की वजह से जहाँ तक जानकारी कि 40% रबी का रकबा बढ़ा है इस वर्ष। अगर ऐसे ही बढ़ते रहेगा तो लगता है कि किसानों में तो त्राही त्राही मची रहेगी आगे भी। तो ये क्या प्रयास होना चाहिए, एक साझा प्रयास की आवश्यकता है? कहीं ना कहीं जो हम लोग अभी प्रभारी मंत्री के साथ बैठे थे तो ये निर्णय हुआ था कि धान की फसल में पानी बहुत लगता है, तो क्यों ना मक्के की फसल के ऊपर बहुत ध्यान दे किसान, उस पर पानी की लागत, पानी कम लगता है, लागत भी कम आती है, उसकी मुनाफा भी ज़्यादा है। और जैसे कि अभी वर्तमान में एथेनॉल का जो अभी एक बहुत चल पड़ा है, बड़े बड़े हमारे उद्योग लग रहे हैं, तो मक्का जो है वो बहुत किसान की लाभदायक हो सकता है। लेकिन ये चीज़ हमको बैठ करके पूरे प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन जो वर्तमान में किसानों ने जिस प्रकार से फसल लगाई है, मैं ये कह सकता हूँ पानी का स्रोत उतना नहीं था, क्योंकि गर्मी में वैसे ही पीने का जल संकट रहता है और ये अप्रैल में ही मई जून जैसी परिस्थिति निर्मित हुई। तो अभी 2 महीना बाकी है। किसानों के साथ मैं हृदय से दुख में जुड़ा हूँ। मेरे से जितने प्रयास हो सकते हैं वो मैं कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। और आज से नहीं, जब से पानी भीमगढ़ से छोड़ा है उसके पहले से, चाहे वो प्रभारी मंत्री हो, चाहे यहाँ का सी हो, चाहे ईएनसी हो, चाहे एसीएस हो, सबसे मैंने संपर्क किया है और चिट्ठी भी मैंने मुख्यमंत्री को लिखी है। लेकिन सार्थक प्रयास सभी नेताओं के हैं। मैं समझता हूँ कि साझा प्रयास से सफलता हासिल होती हमने किया, सभी लोगों ने मिलकर।